अगली खबर पर चलते हैं। बड़ी खबर है। एक तरफ मुख्यमंत्री पदाधिकारियों को अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि निर्माण सामग्री न्यूनतम दर पर अबुआ आवास बनाने वालों तक पहुंचे, किसी भी तरीके से बालू के अवैध उठाव पर नियंत्रण करें। वहीं दूसरी तरफ बालू का काला खेल एनजीटी के आदेशों की अवहेलना कर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे यह खेल चल रहा है और प्रशासन की मिलीभगत ना हो ऐसा संभव तो नहीं दिख रहा, इसकी संभावना नहीं दिख रही। सीधे जिला पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि जिला पुलिस के संरक्षण में बालू के खेल को, काले खेल को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध खनन। एनजीटी के रोक के बावजूद बालू का खनन, बालू भंडारण में भी नियमों की अनदेखी। झारखंड में बालू का खेल धड़ल्ले से जारी है। 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर एनजीटी की रोक है। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी बालू के अवैध उठाव पर रोक के कड़े निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके बालू माफिया बेखौफ है। सरायकेला में धड़ल्ले से बालू का खनन जारी है। डोबो गांव के दो मुहानी नदी घाट से ट्रैक्टर के जरिए बालू का अवैध उठाव जारी है। वहीं ईचागढ़ के बीडी और जरगोडी में अवैध तरीके से बालू का भंडारण किया गया है। डीएमओ ने बालू भंडारण के लिए लाइसेंस जारी किया है, लेकिन तय स्टॉक से ज्यादा बालू का भंडारण किया जा रहा है। हरेलाल महतो जी को करीब 6000 सीएफटी के अनुमान तक उनको चालान दिया गया है। माँ दुर्गा को 20,000 दिया गया है। भूतनाथ महतो जी को 14,000 दिया गया है। शिलाजीत महतो जी को 10,000 के दिया गया है। हेमंत सरिया जी को 0 है। सूर्या इंटरप्राइजेस को 11,000 को 0 है। इनको कोई भी चालान दिया गया है। न सिर्फ सरायकेला बल्कि गुमला में भी बालू का खेल धड़ल्ले से जारी है। इको सेंसिटिव जोन पंथा पंचायत के पतरा टोली में कोयल नदी से बालू का अवैध उठाव जारी है। हालांकि जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने अवैध बालू उठाव में लगे 3 ट्रैक्टर के अलावा बालू खनन के इस्तेमाल में औजार को जब्त किया है। था सर, आज सवेरे सूचना मिला कि पंथा टूटल पुल के पास से बालू का अवैध परिवहन हो रहा है। तो सूचना मिलते ही हम लोग इधर आए, देख रहे हैं तो वहाँ पर बालू लोड हो रहा है। हम लोग को देखते ही गाड़ी खाली कर दिया, भागने की कोशिश किया तो हम लोग पकड़ ली। झारखंड में ना एनजीटी की रोक का असर है, ना बालू माफिया को सीएम के कड़े निर्देश का डर। नदियों से ढलने से बालू का अवैध खनन भंडारण किया जा रहा है। वहीं रात के अंधेरे में बालू को रांची समेत दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा है। सवाल ये है कि बालू का ये खेल क्या पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव है? सरायकेला से बसंत और बसिया से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या बालू का यह काला खेल बिना पुलिस की मिलीभगत के और बिना खनन विभाग के मिलीभगत के संभव है? अगर आपको स्टॉक लाइसेंस मिलता है 11,000 सीएफटी का, तो आपके स्टॉक लाइसेंस से 1-1 लाख सीएफटी बालू कैसे बाहर जाते हैं? बिना चालान के भेजे जाते हैं। और बिना चालान के जो ये ट्रक निकलते हैं, ये ट्रैक्टर निकलते हैं, ये पुलिस वालों को बंधी बंधाई किस्त देकर बाहर निकल जाते हैं। किसी भी कागज की जांच नहीं होती। हमारा सहयोगी बसंत हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बसंत, सीएम ने आज स्पष्ट कहा है कि बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाएं। एनजीटी की रोक लगी हुई है। इसके बावजूद सरायकेला में बालू का इस तरीके से काला बाजार, पहले तो अवैध खनन और अब उसके स्टॉक यार्ड में भी तय समय तय सीमा से ज्यादा बालू रखा जा रहा है। बसंत जी, देखा जाए एनजीटी का रोक के बावजूद भी इस तरह से हमारे यहाँ जो धड़ल्ले से लगभग 12-15 भंडार, यहाँ पर बालू भंडार का लाइसेंस दिया गया है। और लाइसेंस जो दिया गया है, तो लाइसेंस का भी जो स्थिति है, जिसको मैंने 20,000 सीएफटी में बालू जिसमें रखने का है, वो ये 3 से 3.5 लाख सीएफटी रखे हुए हैं। इनके पास 11,000 सीएफटी रखने का है। उनके यहाँ भी लाख से 1.5 लाख रुपया बालू का स्टॉक है, जिसको 6,000 सीएफटी मैंने चालान दिया गया है जीएसएमडीसी से। उनके पास भी आज जो हमने कैमरा से कैद किए तो सभी के सामने, तो इस तरह से 10 से 12 भंडार में, क्योंकि अभी जो जीएसएमडीसी से आपको मिला है बालू स्टॉक का जो इन लोगों को
स्टॉक करने का जो कागजात मिला है जी इमरान, ये जी लगभग 3 या 4 आदमी को मिला हुआ है। लेकिन यहाँ बाकी जो अवैध बालू लाइसेंस लेकर के जो अवैध स्टॉक किया है, जिला खनन पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करके ये पुलिस को भेज देता है। और जबकि पुलिस को किसी भी प्रकार से बालू के तहत उनको जानकारी नहीं होती है। दूसरी ओर मान लीजिए कि बालू गाड़ी यदि पकड़ लेते हैं तो यहाँ कुछ लोग हैं उस तरह के माफिया लोग जाकर के पुलिस के सामने से ही भी गाड़ी को उठा करके ले जाते हैं। और ये हमारा सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यमंत्री जिले का गृह क्षेत्र है और गृह क्षेत्र के रहने के कारण बालू माफिया जाकर के पुलिस को ही आरोप लगा देता है कि नहीं पुलिस हम लोग के साथ इस तरह से हाथापाई किया, जबकि करनी और कथनी अलग है। उस समय भी हमारा न्यूज 11 दिखाया गया कि एक बालू का गाड़ी लेकर के आ रहे थे, जहां चीज बालू था उसको उठा करके ला रहे थे। उसमें हमारा 2 जिला परिषद और कुछ लोग रोक करके ग्राम सभा का हवाला देते हुए दोनों गाड़ी को छुड़वा लिया और दोनों गाड़ी को छुड़वा करके पुलिस के यहाँ से लेकर के चला बिल्कुल गया। बसंत, एक बात आपने बड़ी बात कह दी कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और वहां पर इस तरीके से बेखौफ बालू माफिया कारोबार कर रहे हैं। बहुत जल्द न्यूज 11 नाम का भी खुलासा कर देगा, बहुत जल्द न्यूज 11 नामों का भी खुलासा करेगा कि सरायकेला में वो कौन बालू माफिया हैं जो इतने हावी हो गए हैं कि प्रशासन और डीएमओ भी रोक नहीं पा रहा, पुलिस भी रोकने में नाकाम हो गई है। थानों के सामने से बल खाती लहराती हुई गाड़ियां निकलती हैं और गाड़ियां जमशेदपुर और रांची के मंडी में भेजी जा रही हैं, जहां एक डंपर और एक हाईवा की कीमत 45 से 50 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। बहरहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत धन्यवाद बसंत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।